युधिष्ठिर, इस संबंध में महात्मा लोग प्रहलाद और आजगर मुनि के संवाद का उल्लेख करते हैं। आजगर मुनि दत्तात्रेय जी को कहते हैं। दत्तात्रेय उन्होंने ही प्रहलाद जी को उपदेश दिया था। यह प्रसंग दूसरे स्थान पर भी आया। एक बार की बात है, कावेरी नदी के तट पर शय्य पर्वत की तलहटी में एक महात्मा धरती पर लेटे हुए थे। उनके शरीर में धूल लगी हुई थी, लेकिन उनके अंदर तेज छिपा हुआ था। अचानक प्रहलाद जी अपने अनेक मंत्रियों के साथ वहां पहुंच गए। मुनि को देखते ही उनके मन में आया कि यह जो दंड कमंडल आदि से, वर्णाश्रम आदि से और आकृति वाणी आदि से पहचान में नहीं आता कि ये कौन है। कहीं वही तो नहीं है। यह जो पंचमाश्रमी अवधूत है, 5वें आश्रम का अवधूत है भाई ये। कहीं वही तो ये नहीं है। शास्त्र में इनका नाम अतिवर्णाश्रमी, जीवन मुक्त, स्थित प्रज्ञ, विष्णु भक्त, गुणातीत नाम आता है। कि ये महात्मा जो बैठा है धूल दूसरी थी, ये कहीं वो ही तो नहीं है। प्रहलाद जी उन महात्मा के पास पहुंच गए, उनके महात्मा के चरणों में अपना सिर रखा। उनसे ऐसे प्रश्न करने लगे कि यदि कोई छोटे दर्जे का आदमी हो तो तुरंत ही नाराज हो जाए। क्या पूछा प्रहलाद जी ने उन महात्मा से? प्रहलाद जी ने कहा, महाराज देखने में तो आप बड़े मोटे तकड़े लगते हो और आप खूब भोग करते हो और आपके कल कारखाने चलते हो, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो उद्यम करता है उसी के पास धन होता है, जिसके पास धन होता है उसी के पास भोग होता है, और जो भोग भोगता है वो ही मोटा होता है। सन्यासी से कह रहे हैं प्रहलाद जी। परंतु आप तो इस कावेरी नदी के तट पर, जहाँ भोग की कोई भी सामग्री नहीं है, आप नंग धड़ंग होकर के सो रहे हैं। आप देखने में तो मोटे तकड़े लगते हैं। ऐसा लगता है कि होशियार भी आप बहुत हैं। बातें भी आपकी बड़ी मीठी मीठी हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं और आप चुपचाप सो रहे हो। हे महाराज, इसका क्या कारण है, बतलाओ। देखो भाई, प्रहलाद जी के तरह आप आजकल मत पूछ लेना किसी संत से इस प्रकार से। आजकल लोग भी ऐसे लोगों के बारे में यही कहते हैं कि ऐसा आदमी जो है वो समाज पर बोझ है, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, खाता है, पीता।
ये तो कोई काम धंधा नहीं करता, आज के लोग कहेंगे ये तो अकर्मण्य है। और यदि आजकल किसी महात्मा से ऐसा कह दोगे तो महात्मा नाराज हो जाएंगे, लेकिन दत्तात्रेय जी नाराज नहीं हुए, प्रहलाद जी पे नाराज नहीं। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई प्रहलाद, तुमने बड़े प्रेम से बात पूछी है, तुम्हारी यह बात मुझे बड़ी मीठी लगी। तुम जानते ही हो कि काम करने में और उपरामता में, प्रवृत्ति में और निवृत्ति में कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति है और भगवान तुम्हारे अज्ञानांधकार को दूर करते हैं। फिर भी तुम सुन लो, ऐसी तृष्णा सागर रूप नदी बहती रहती है, चाहे कितना भोग करो उससे तृप्ति नहीं होती, कितना भी भोग कर लो कभी तृप्ति नहीं होती। और जीव को वह अनेक योनियों में ले गई और उनमें भटकने के बाद मनुष्य होने मिली।